नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे चंबल और उसकी सहायक नदियों के बारे में, जिसमें हम चंबल की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों पर बातें कर चुके थे। आज हम बात करते हैं चंबल में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में। और चंबल पर बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं उनके विषय में अगर चर्चा करते हैं तो हम बात कर रहे हैं चंबल नदी तंत्र पर। ठीक है। और चंबल नदी तंत्र में दाईं ओर से मिलने वाली नदियों पर हम लोग बातें कर चुके थे। आज हम बात करते हैं चंबल में बाईं ओर से मिलने वाली मिलने वाली नदियों पर। ठीक है। और चंबल नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में अगर बात करें तो ऐसी नदियों में साथियों सबसे पहले जो नदी निकल कर आती है हमारे सामने, जिसे कहा जाता है गुंजाली नदी। कौन सी नदी? गुंजाली नदी। इस गुंजाली नदी के उद्गम के बारे में बात करें तो गुंजाली नदी का उद्गम जाट गांव की पहाड़ियां, और ये पहाड़ियां कहाँ पर है? मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है? जाट गांव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से गुंजाली नदी का उद्गम होता है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और राजस्थान में दौलतपुरा गांव से, कहाँ से? दौलतपुरा गांव से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। आप मानकर चलेंगे यह है हमारे पास राजस्थान। और चंबल की जो सहायक नदियां हैं इनके बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से ये है हमारे सामने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। और इससे पहले हम एक नदी पर बात कर चुके हैं। नदी का नाम है चंबल नदी, जो कि चंबल नदी राजस्थान में कुछ इस तरीके से आती है। कहाँ से? मऊ के निकट, मऊ के निकट जानापाओ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से, कौन सी? चंबल, अपने उद्गम स्थल से कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती है और राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तत्पश्चात यह राजस्थान में चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद बूंदी और कोटा की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए कोटा में आ जाती है। किस जिले में आ जाती है? कोटा। और कोटा के रास्ते फिर ये बूंदी जिले में चली जाती है और बूंदी से सवाई माधोपुर कोटा की सीमा बनाते हुए सवाई माधोपुर से करौली और करौली से धौलपुर में होते हुए अंत में अपना मुहाना किस में जाकर बनाती है? तो आपका आंसर होगा यमुना नदी में। तो ये जो नदी है हमारे सामने, इसी नदी को साथियों आप किसके नाम से जानोगे? तो ये है चंबल नदी। कौन सी नदी है ये? चंबल नदी। और इस चंबल नदी के बारे में बात की जाए तो चंबल नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में बात करें तो इसमें बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में एक नदी आप कुछ यहाँ से देखोगे, गुंजाली नदी। और गुंजाली नदी का जो उद्गम होता है वो कुछ इस तरीके से मध्य प्रदेश में अवस्थित जाट गांव की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? जाट गांव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से
चंबल की एक बेहद महत्वपूर्ण सहायक नदी निकलती है। नदी का नाम है गुंजाली। कौन सी है ये? गुंजाली, और अपने उद्गम स्थल से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। किस तरफ चलती है? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तत्पश्चात राजस्थान में सबसे पहले यह नदी राउतभाटा वाले एरिए से राजस्थान में प्रवेश करती है। और कहाँ से एंट्री मारती है ये राजस्थान में? तो आपका आंसर हो जाता है राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो ध्यान रखेंगे, दौलतपुरा चित्तौड़ से। कहाँ से करती है? दौलतपुरा गांव चित्तौड़ से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तत्पश्चात यहाँ से आगे बढ़ती है तो यह फिर इसी क्षेत्र के निकट आकर अपना मुहाना चंबल नदी में बना लेती है। किस स्थान पर? तो जिस स्थान पर इन दोनों नदियों का संगम हो रहा है इसे कहा जाता है अरनिया गांव। क्या कहा जाता है साथियों? अरनिया गांव चित्तौड़। ठीक है, तो ये अपना मुहाना किस में जाकर बनाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरनिया। क्या नाम है इस गांव का? तो आपका आंसर होगा, देखो, अरनिया गांव चित्तौड़ से ये अपना मुहाना किस में बना लेती है? किस में बनाती है? तो आपका आंसर होगा चंबल नदी में। नदी का नाम क्या है? तो इसी नदी को कहा जाता है साथियों गुंजाली नदी। क्या नाम इस नदी का? गुंजाली। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं गुंजाली चंबल नदी के राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात गुंजाली चंबल में सबसे पहले आकर मिलती है। मतलब चंबल नदी में राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात चंबल नदी में मुहाना बनाने वाली पहली नदी कौन सी है? गुंजाली नदी है। जबकि चंबल नदी में मुहाना बनाने वाली पहली नदी है काली सिंध नदी। लेकिन तब तक चंबल नदी, सॉरी, छोटी काली सिंध नदी, लेकिन तब तक चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश नहीं करती है। तो यह है कौन सी? तो आपका आंसर होगा क्या? गुंजाली नदी। ऐसी नदियों में साथियों एक और नदी आपको मिलती है। तो इस गुंजाली नदी के बारे में बात करें तो आप देख पा रहे हैं गुंजाली नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? जाट गांव की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश। प्रवाह क्षेत्र अगर इसका देखा जाता है, प्रवाह क्षेत्र, तो एक तो है एमपी, और एमपी के साथ में ये राजस्थान में प्रवाहित होती है। इसके बाद आप देख सकते हो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से कर रही है? तो आपका आंसर होगा दौलतपुरा चित्तौड़। ठीक है, राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र तो कहाँ पर है? केवल चित्तौड़ जिले में। और ये अपना मुहाना कहाँ पर जाकर बना रही है? तो आपका आंसर होगा अरनिया चित्तौड़। किस नदी में? चंबल नदी में। ठीक है, और इस तरीके से यह चंबल नदी के राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात चंबल में मिलने वाली पहली नदी है। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश सॉरी करने के पश्चात चंबल में मिलने वाली क्या है? ये
प्रथम नदी है। ठीक है, इसके बाद ऐसी नदियों में साथियों हम एक और नदी पर बात कर सकते हैं। नदी का नाम है कौन सी? तो ऐसी नदियों में एक और नदी हमें मिलने वाली है। नदी का नाम है बामणी नदी। कौन सी? बामणी नदी, जिसे ब्राह्मणी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? और इस ब्राह्मणी नदी के उद्गम के विषय में बात करते हैं तो इस नदी का जो उद्गम होता है वो चित्तौड़ में अवस्थित हरिपुरा की पहाड़ियाँ। कहाँ से होता है? तो ये जो जिला आप देख रहे हो चित्तौड़ है, और इस चित्तौड़ जिले में आपको एक गांव मिलने वाला है। इसी गांव को आप किसके नाम से जानोगे? तो यहाँ पर ये एक गांव मिलने वाला है। इसी गांव को क्या कहा जाता है? तो हरिपुरा चित्तौड़। क्या नाम है इसका? हरिपुरा, जो किस जिले में है बताइए आपको? चित्तौड़ जिले में है। तो ये जो लोकेशन है ये है हरिपुरा। और ये जो हरिपुरा है ये किस जिले में आप देख पा रहे हैं? चित्तौड़ जिले में। यहाँ से ये एक नदी होकर निकलती है। इसी नदी को कहा जाता है बामणी, जो सबसे पहले तो चित्तौड़ और चित्तौड़ से एमपी के नीमच में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है? एमपी के नीमच जिले में प्रवेश करती है और फिर राजस्थान के उसी राउतबाटा वाले जिले में, राउतबाटा चित्तौड़ में प्रवेश करती है। तत्पश्चात यह नदी आगे बढ़कर चंबल नदी में अपना मुहाना बना लेती है। और चंबल में ये कहाँ पर जाकर मिल रही है? तो आपका आंसर होगा बेसरोडगढ़ चित्तौड़ में। कहाँ पर मिलती है? बेसरोडगढ़ चित्तौड़ जिले में। ठीक है, इसी स्थान पर साथियों चंबल और इस बामणी नदी का जो संगम हो रहा है, इनके संगम पर बेसरोडगढ़ का प्रसिद्ध जलदुर्ग बना हुआ है। ठीक है, तो बेसरोडगढ़ का जो जलदुर्ग है वो कौन कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो बामणी और चंबल नदी के संगम पर। यहाँ पर हमारे पास ये जो नदी है, इसी नदी को साथियों हम किसके नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगी कौन सी? बामणी नदी। कौन सी है ये? बामणी नदी। ठीक है, इस बामणी नदी के उद्गम के बारे में आप देख पा रहे हैं कि इस नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हरिपुरा की पहाड़ियाँ। हरिपुरा की पहाड़ियाँ, हरिपुरा चित्तौड़ से। कहाँ से? हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़। और प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करें तो प्रवाह क्षेत्र ये राजस्थान, और राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के नीमच जिले में प्रवाहित होती है। अच्छा, राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र पर बात करें तो राजस्थान में केवल एक जिले में प्रवाहित होती है। किसमें? तो चित्तौड़ में। किसमें भाई? चित्तौड़। और फिर इसके बाद अगर बात करते हैं तो मुहाना कहाँ पर जाकर बना रही है? तो आपका आंसर है बेसरोडगढ़ गढ़ चित्तौड़। किस नदी में? चंबल नदी में। ठीक है, और इस नदी के बारे में बात करें तो हमने पढ़ा है कि चंबल व बामणी नदी के संगम पर बेसरोडगढ़ का जलदुर्ग स्थित है।
जिसे राजस्थान का क्या कहा गया है? वेल्लोर। जिसे राजस्थान का जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ठीक है। ऐसी नदियों में साथियों एक और नदी पर हम लोग बात करते हैं। नदी का नाम है ईज नदी। कौन सी नदी? ईज। और इस ईज नदी के विषय में बात करते हैं तो बहुत छोटी नदी है। इस ईज नदी का जो उद्गम होता है वो इसी भैंसरोडगढ़ से होता है और भैंसरोडगढ़ के रास्ते ये यहाँ से चलती है और बूंदी में आती है। बूंदी जिले में यह डाबी के निकट, किसके निकट? डाबी, जिस स्थान पर चंबल नदी कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है, तो इनकी सीमा क्षेत्र पर बूंदी जिले की साइड से यह नदी अपना मुआना किस में बना रही है? चंबल नदी में। किस स्थान पर? तो आपका आंसर होगा डाबी बूंदी में। कहाँ पर बनती है ये? तो ये जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र को आप किसके नाम से जानोगे? डाबी बूंदी। नदी का नाम क्या है इसका? ईज नदी। ठीक है। तो ये है डाबी और किसमें? ये बूंदी में। उद्गम कहाँ से हो रहा है इसका? तो ध्यान रखेंगे इसी क्षेत्र को आप किसके नाम से जानते हो? भैंसरोडगढ़ के नाम से। तो भैंसरोडगढ़ से ही ये नदी होकर निकलती है। नदी का नाम जरूर आप याद रखेंगे। नदी का नाम क्या है इसका साथियों? तो इसी नदी को कहा जाता है ईज नदी। किसके नाम से जानते हैं इसको? ईज नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी है ये? ईज नदी। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस ईज नदी का जो उद्गम हो रहा है क्या नाम है इसका? ईज नदी कहाँ से निकलती है ये? तो आपका आंसर होगा भैंसरोडगढ़, चित्तौड़। ठीक है। इसके बाद में इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ से है? तो ध्यान रखेंगे एक तो है चित्तौड़, भैंसरोडगढ़ वाला एरिया, और इसके बाद में बूंदी जिला। ठीक है। मुहाना कहाँ बनाती है ये? तो डाबी बूंदी चंबल नदी में। चंबल नदी। ठीक है। ऐसी नदियों में हम एक और नदी पर बात करते हैं। नदी का नाम क्या है साथियों? तो आपका आंसर होगा कुराल नदी। ठीक है। और कुराल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भीलवाड़ा में बिजोलिया के पठार से। कहाँ से होता है? बिजोलिया के पठार, या जिसे आप ऊपर माल का पठार भी बोलते हो, इस ऊपर माल के पठारी भाग से कुराल नदी का उद्गम होता है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से देखो भीलवाड़ा से बूंदी में आती है। किस में आती है? बूंदी। और बूंदी में आकर ये किस में मिल जाती है? चंबल नदी में। किस में मिल जाती है साथियों? चंबल नदी में। तो यहाँ पर आप इस नदी के बारे में बात करेंगे तो इसी नदी को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा, पहले तो ये निकलती कहाँ से है? तो ये जो पठारी बाग है, इसी पठारी बाग को साथियों हम किसके नाम से जानेंगे? तो यह है हमारे पास ऊपर माल का पठार। क्या कहा जाता है इस पठार को? तो ये जो पठार है इसी पठार को हम किसके नाम से जानेंगे?
ऊपर मालका पठार, ऊपर मालका पठार, और इस पठार से ये एक नदी है जो होकर निकलती है। इसी नदी को आप किसके नाम से जानोगे? कुराल नदी के नाम से। कुराल सबसे पहले तो भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के रास्ते ये किस जिले में चली जाती है? तो बूंदी में। किस में चली जाती है ये? बूंदी जिले में, ठीक है। और बूंदी से फिर यह बूंदी जिले में जाकर ही अपना मुहाना इसमें बना रही है? चंबल नदी में। इसी नदी को आप किसके नाम से जानते हो? कुराल नदी के नाम से। क्या कहा जाता है इसको? तो देखो ये जो नदी है हमारे पास, इसी नदी को आप किसके नाम से जानते हो? तो ये है कुराल नदी, ठीक है। और इस तरीके से भीलवाड़ा और बूंदी जिले में प्रवाहित होते हुए ये अब तो ये किस में मिल जाती है? बूंदी जिले में जाकर, या बूंदी के निकट। किसके निकट? तो ध्यान रखेंगे, बूंदी के निकट जाकर कुराल अपना मुहाना किस में बना रही है? तो आपका आंसर होगा, कौन से जिले में जाकर बनाती है? किसी स्थान पर जाकर बना लेती है? तो चंबल नदी में। और कहाँ से निकलती है ये? ऊपर माल के पठार से, जो कुछ इस तरीके से प्रवाहित होती है। देखो, बूंदी सवाई भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से बूंदी, और बूंदी में होते हुए कुछ इस तरीके से ये किस में जाकर मिल जाती है? कहाँ पर? बूंदी के निकट चंबल नदी में। नदी का नाम क्या है साथियों इसका? कुराल। क्या नाम है इस नदी का? कुराल नदी, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसी नदियों में हमें एक और बेहद महत्वपूर्ण नदी मिलने वाली है। नदी का नाम है मेज नदी। उससे पहले अगर हम कुराल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इस कुराल नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है? तो ऊपर मालका पठार, ठीक है। कहाँ से? भीलवाड़ा। इसके बाद में इसके प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करें तो प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़, सॉरी, प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा कहाँ पर है? भीलवाड़ा और बूंदी। अच्छा, मुहाना कहाँ बनाती है ये? तो बूंदी के निकट, बूंदी के निकट, बूंदी के निकट चंबल नदी में, ठीक है। ऐसी नदियों में आपको एक और बेहद महत्वपूर्ण नदी मिलने वाली है, मेज नदी। कौन सी है? मेज। और इस मेज नदी के उद्गम के विषय में बात करेंगे तो मेज नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है? तो आपका आंसर होगा, इस भीलवाड़ा में आपको एक एरिया दिखाई देता है जिसे बोला जाता है बिजोलिया, ठीक है। भीलवाड़ा में ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को आप किसके नाम से जानोगे? बिजोलिया के नाम से। और इस बिजोलिया से एक बेहद महत्वपूर्ण नदी निकल रही है। इसी नदी को आप किसके नाम से जानेंगे?
तो ये हो जाएगी हमारे पास मेज। कौन सी? मेज कहाँ से निकलती है? बिजोलिया क्षेत्र से। और ये बिजोलिया किस में है? भीलवाड़ा में। किस में है? तो बिजोलिया से ये एक नदी होकर निकलती है। इसी नदी को आप किसके नाम से जानोगे? कुछ इस तरीके से ये एक नदी है, इसे ही कहा जाता है मेज, जो सबसे पहले तो भीलवाड़ा के रास्ते ये बूंदी में चली जाती है और बूंदी जिले में जाकर ये लाखेरी के निकट, किसके निकट? लाखेरी के निकट बसवाड़ा गांव में। कौन से गांव में? तो यहाँ पर ये जो मुहाना बनाती है, ये कहाँ पर बना रही है? तो बसवाड़ा वाड़ा गांव लाखेरी बूंदी के निकट अपना मुहाना किसमें बना लेती है? चंबल नदी में। इसी नदी को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर है, ये है साथियों, मेज नदी। क्या नाम है इसका? मेज। ठीक है। अब इस मेज नदी की एक बेहद महत्वपूर्ण सहायक नदी आप लोगों को मिलती है। नदी का नाम है मांगली। ठीक है। मांगली नदी भी भीलवाड़ा में बिजोलिया क्षेत्र से आती है और भीलवाड़ा के रास्ते बूंदी और बूंदी में होते हुए ये अंत में किस में मिल जाती है? तो बूंदी जिले में ही किसके अंदर मिल जाती है? मेज नदी के अंदर। इसी नदी को साथियों किसके नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा मांगली। क्या नाम इस नदी का? मांगली नदी। ठीक है। और इस मांगली नदी की मुख्य जो सहायक नदी है, ये तो है कौन सी? मांगली। ठीक। और इस मांगल की विशेषता क्या है? तो यह भीलवाड़ा में, कहाँ पर साथियों? भीलवाड़ा से जब ये बूंदी में आती है तो बूंदी जिले में यह एक जलप्रपात का निर्माण करती है। इसी जलप्रपात को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा भीमलत जलप्रपात। क्या नाम है इस वाटरफॉल का? भीमलत जल प्रपात। ठीक है। कौन सी नदी बनाती है ये? तो आपका आंसर होगा मांगली। और इसी मांगली की एक और बेहद महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो भीलवाड़ा से आती है और भीलवाड़ा से बूंदी में होते हुए किस में मिल जाती है? मांगली में। इसी नदी को कहा जाता है घोड़ा पछाड़ नदी। क्या कहा जाता है? तो ये हो जाती है कौन सी नदी भाई? घोड़ा पछाड़। ठीक है। तो इस तरीके से मेज की सहायक मांगली और मांगली की सहायक कौन सी है? घोड़ा पछाड़। इस मांगली नदी पर बूंदी जिले में भीमलत जलप्रपात स्थित है। तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं मेज नदी के विषय में। और इस मेज नदी का जो उद्गम होता है, ये कहाँ से होता है? तो आपका आंसर होगा बिजोलिया बिजोलिया भीलवाड़ा से। ठीक है। इससे आगे अगर बात करते हैं तो इससे आगे यह नदी जो प्रवाह होती है, प्रवाह क्षेत्र, तो इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर है? तो एक तो है भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के बाद में ये कहाँ आती है? बूंदी में। कहाँ आ जाती है? बूंदी जिले में। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं प्रवाह क्षेत्र के बाद
मुहाना, और मुहाना कहाँ पर आकर बना रही है? तो आपका आंसर है बसवाड़ा गांव, लाखेरी के निकट, लाखेरी के निकट बूंदी, चंबल नदी में। ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं तो दो हमने इसकी बेहद महत्वपूर्ण सहायक नदियां पढ़ी है। एक तो पढ़ी है हमने मांगली, और इस मांगली की जो सहायक नदी है वो कौन से पड़ी है? घोड़ा पछाड़। ठीक है। इस मांगली नदी के बारे में बात करें तो मांगली नदी आपको पता है बूंदी में भीमलत जल प्रपात का निर्माण करती है। ठीक है। तो ये हुई कौन सी नदी? मेज नदी। और इसकी चंबल की बाएं ओर से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां। अब ऐसी नदियों में एक और जो बाएं ओर से मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदियों में गिनी जाती है, या सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसे आप बनास नदी के नाम से जानते हो। तो बनास नदी के विषय में अगर बात करते हैं तो आपको पता है बनास पूर्णतया राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो आज के लिए इतना ही। बनास नदी के विषय में हम लोग कल बात करते हैं। धन्यवाद साथियों। आपको अगर ये सीरीज रिवर सिस्टम अफवाह तंत्र ये पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियोस को, इस सीरीज को अपने साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।